नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के लिए अखाड़ों ने मेला क्षेत्र में जाना शुरू कर दिया है और अपने कैंप बना रहे हैं। लेकिन अमेठी गौरीगंज के सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज अभी कुंभ के लिए प्रस्थान नहीं कर पाए हैं। इस बार मौनी बाबा ने कुंभ में रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंगों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जहां 5.5 करोड़ रुद्राक्ष लगेंगे। तैयारी पूरी है, लेकिन बाबा की तकलीफ है कि आखिर उन्हें मेला प्रशासन जमीन क्यों नहीं दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती जी संगे काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती जी संगे काशी विश्वनाथ गंगे। भरत सुन महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए महाकाल सरकार की जय। अमेठी के सगरा आश्रम में पीठाधीश्वर मौनी महाराज शिव शंभू का आह्वान कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछले महाकुंभ पर जो संकल्प लिया था वो इस बार निर्विघ्न पूरा हो जाए। मौनी महाराज का संकल्प था कि प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ 2025 में 5 करोड़ 51 लाख के रुद्राक्ष से अलौकिक शिवलिंग की स्थापना करेंगे, जिसका उद्देश्य देश को शक्तिशाली और समृद्ध बनाना है, सनातन धर्म को उठाना है। फिलहाल मौनी बाबा स्वयं का श्रृंगार रुद्राक्षों से कर रहे हैं, जिनसे वो हमेशा शोभायमान होते रहते हैं। अपने कार्यक्रम के मुताबिक मौनी महाराज को अब तक अपने लाव लश्कर के साथ कुंभ क्षेत्र में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मौनी महाराज अभी भी अपने आश्रम में ही मौजूद हैं। अपने करोड़ों रुद्राक्ष, हजारों त्रिशूल, हजारों कलश और 12 किलो के 12 घंटों के साथ। इस बार प्रयागराज में जो कुंभ है वो महाकुंभ की एक नई धार्मिक तस्वीर के साथ होगा। एक ऐसी तस्वीर होगी जो देश के सनातन को कहीं ना कहीं प्रतीक होगी। और ऐसे में हम आपको लेकर के आ गए हैं गौरीगंज। यहाँ पर मौनी महाराज ने रुद्राक्ष का ऐसा महासंगम किया है जो अगर हम कहें कि देश नहीं पूरी पृथ्वी पर इस वक्त इतना रुद्राक्ष कहीं नहीं दिखेगा। हम मौनी महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी, अगर हम सब जानना चाहें तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग को आपने यहाँ पर ला करके आगे कुंभ में लेकर जाएंगे। किस तरीके से उनका रूप, किस तरह से उनका सज्जा होगी, कैसे कैसे विधान होंगे और क्या मतलब, ये तो हमें जादूगरी दिख रहा है कि कितने त्रिशूल, कितने कलश, जरा सबके बारे में बताइए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओमकारम ममलेश्वरम फरिल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम शेतुबंधे तुरामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशम त्र्यंबकम कोटमीतटे हिमालये तु केदारम कुशमेश शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मोऽकृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का जो स्वयं भगवान शिव के प्राकट्य के रूप में है, उन भगवान महादेव के 12 स्वरूपों को मां गंगा की रेती में प्राण प्रतिष्ठित करते हुए रुद्राक्ष की 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना होगी। यम यम चिंतते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भी आप चाहते हो वह आपको प्राप्त हो जाए, ऐसा शास्त्र मत है। उसी दृष्टि से क्योंकि रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों में अति श्रेष्ठ है, इसका सतयुग, त्रेता और द्वापर में ही इस महापूजा का संकल्प देवताओं द्वारा, मुनियों द्वारा, ऋषियों द्वारा लिया गया था। कलयुग में ऐसी विधि अब तक देखने को नहीं मिली थी। भगवान शिव की कृपा से यह दुर्लभ संकल्प पूर्ण करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं भी अपने जीवन को समर्पित कर पा रहा हूं। इसके लिए बाबा के चरणों में कोट कोट नमन है। सभी स्वस्थ हों, आरोग्य हों, प्रसन्न हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् का संकल्प लेकर के यह अनुष्ठान हो रहा है। मौनी बाबा के मुताबिक सतयुग, त्रेता युग और द्वापर में देवताओं और ऋषि मुनियों ने ही ऐसे संकल्प लिए थे और कलयुग में ऐसा संकल्प लेने का सौभाग्य मौनी बाबा को ही मिला है।
रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों में श्रेष्ठ है। रुद्राक्ष महाकुंभ में 16 प्रकार से शिव का अभिषेक और पूजा होगी। भगवान शिव की 16 प्रकार से विशेष पूजाएं होंगी। अभिषेक की तमाम जो विधियां हैं शास्त्र में, पंचगव्य से लेकर के दूध से, दही से, मधु से, शर्करा से और रसों से तथा कुशद्रव का जो विधान मेरे यहाँ है, महामारियों के विनाश के लिए, जिसमें बड़ी बड़ी बीमारियां समाप्त हों, उसके लिए भी ऐसे विशेष अभिषेक के क्रम होंगे जो लगातार रात दिन चलेंगे। न दिन में बंद होगा और न रात में बंद। जरा सोचिए, 5.5 करोड़ से अधिक रुद्राक्षों से 12 ज्योतिर्लिंगों को सजाने में कितना समय लगेगा, जो बाबा के आश्रम में रखी हुई हैं। कुछ को तो माला बनाकर टांगा गया है, तो काफी रुद्राक्ष बोरों में अभी बंद हैं। उसमें रुद्राक्ष कितना लगेगा, कितने दिन में सजावट होगी, कितने ऊंचाई तक शिवलिंग होगा, ये जरा बताइए। 550 घंटे से अधिक एक ज्योतिर्लिंग के श्रृंगार में लगेगा। लगभग 100 लोग लगेंगे, क्योंकि एक एक मालाओं की जो दूरियां होंगी लगभग 100 मीटर की होंगी। उनको लोग बनाएंगे मालाओं को, फिर बाबा को पहनाया जाएगा, सब में इत्र लगाया जाएगा, भस्मी लगाई जाएगी, चंदन लगाए जाएंगे, अष्टगंध लगाने का। और जब बाबा का श्रृंगार हो जाएगा तो 24 घंटे बाबा को चंद्रमा और त्रिशूल और त्रिपुंड सजाने में लगेगा, क्योंकि वो सब चांदी के होंगे, धातुओं के होंगे। और ज्योतिर्लिंग की शिखर जो है वो 11 फीट से ऊपर होगी, इसलिए बड़ी सावधानी होगी, परछाई ना पड़े, पैर ना पड़े। और सभी लोग भस्मी लगा कर जाएं, कोपीन पहन करके जाएं, और सभी लोग रुद्राक्ष धारण करके जाएं। तमाम बड़ी विधियों के साथ बाबा का श्रृंगार करना होगा। इसलिए हमें लगता है कि लगभग 550 से अधिक घंटों के बाद बाबा की एक ज्योतिर्लिंग तैयार होगी। तो आप मान सकते हैं कि कितना समय चाहिए 12 ज्योतिर्लिंग को। मौनी महाराज ने ये सब जुटाने के लिए कम परिश्रम नहीं किया। गांव-गांव जाकर सब घरों से 1-1 रुपए भी मांगे। एक बात बताइए, इतना सब कुछ करने में कितना समय से आप इसका तैयारी कर रहे हैं, और कहां से आप ये अलग अलग तरीके के रुद्राक्ष मंगाए हैं? देखिए, ये तो इसके लिए तुम्हारा जब महाकुंभ हुआ, तो महाकुंभ के बाद महाकुंभ आएगा, 12 वर्ष हो गया संकल्प की धारणाओं को लेकर के, 12 वर्ष मन में बात थी। तो मुझे भी लगा महाराज कि मैं इस राष्ट्र का हूं, भारत माता का ऋण मुझ पर है, हमारा भी धर्म होता है कि मैं इस कुंभ को दिव्य भव्य बनाऊं। इसके लिए मैंने 10,000 गांवों से ज्यादा पदयात्राएं की, भिक्षा मांगा। और आश्चर्य आपको होगा, मैंने गरीब से, मजदूर से, दलित से, पीड़ित से, कुटिया वाले से, झोपड़ी वाले से 1-1 रुपए एकत्रित किया। उसके बाद ये रुद्राक्ष की मणियां जो 5.5 करोड़ से भी अधिक आ चुकी हैं, अभी 2 करोड़ जो आनी है, उसे उन्हीं लोगों के कृपा प्रसाद से प्राप्त। बाबा के इन रुद्राक्षों में दुनिया का हर रुद्राक्ष है, हर रंग और हर मुख का, एक मुख से लेकर 26 मुख तक। सभी रुद्राक्षों का अलग महत्व और अलग स्वरूप है। शिवपुराण में 26 मुख तक के रुद्राक्षों का वर्णन है। एक मुख का रुद्राक्ष लेके 26 मुख तक के रुद्राक्ष हैं। तमाम रुद्राक्ष दुर्लभ हो गए हैं, लेकिन श्वेत रुद्राक्ष दुर्लभ है, ये रक्त तो दुर्लभ है, काला और सफेद ये रुद्राक्ष होते हैं। आप सबके सौजन्य से मुझे 4 रुद्राक्ष प्राप्त हो गए हैं। बाबा की महाशिवलिंगों में आप देखेंगे, बाबा महाकाल की ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार होगा, उसमें आपको श्वेत, पीत, श्वेत, रक्त और काले तीनों रुद्राक्ष आपको देखने को मिलेंगे। एक मुख से लेके 1 मुख, 2 मुख, 3 मुख, 4 मुख, 5 मुख, 6 मुख, 7 मुख, 8 मुख, 9 मुख, 10 मुख, 11 मुख, 12 मुख, 13 मुख, 14 मुख और 16 मुख तक हमने जो मड़िया पहनी है, इतना मुख तक तो हमने पहना है। और सब बाबा के लिए भी मुझे उपलब्ध हुए श्रृंगार करने के लिए। मौनी महाराज बड़े ही उत्साह से रुद्राक्ष महाकुंभ के लिए जुटाई गई सामग्री के बारे में बताते हैं कि किस लिए 11,000 त्रिशूल बनाए गए हैं, वो भी अलग अलग रंगों के। देखिए, 27 हमारे यहाँ नक्षत्र हैं, इसलिए नक्षत्रों के हिसाब से त्रिशूल की संख्या है 27,100। 27 श्वेत, 27 पीले, 27 काले और 27 लाल त्रिशूलों की स्थापना की, क्योंकि उनकी जो संख्या है वो 11,000 से अधिक होनी चाहिए। उस क्रम में उनकी स्थापना की जा रही है। देखिए, सफेद जो त्रिशूल है उसमें माँ की कृपा, दया, अनुग्रह प्राप्त करने के लिए भारत में बहुत योग्य विद्वान हो। लाल जो त्रिशूल है वो यजुर्वेद की दृष्टि से है। श्री शते लक्ष्मी शपदना बहो रात्रि पार्श्वई नक्षत्राणि रूपपस्मिनौ व्याप्तमो इखंडिखाणाम ओम महिखाणो सर्वलोकम महिखाणो। यजुर्वेद कहता है कि लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए ही भगवती को आवाहन या दृषि भावना जस्य सिद्धिर्भवत्ता दृषि। पीला त्रिशूल जो है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुदा नमोस्ते। ये रोग हरण के लिए है, व्याधि हरण के लिए है, प्रेत नष्ट के लिए है
है और बाधाओं से मुक्ति के लिए है। और इस रुद्राक्ष कुंभ में 1108 भगवती मंगलामुखी कलशों को भी तैयार किया गया है, जो हमारी सेनाओं को सशक्त करेंगे। मंगलम कौशलेंद्रायो महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजायो सर्वभौमाय मंगलम। यह मेरी देश की सेनाओं को मजबूत करने के लिए है, क्योंकि अगर सेना होगी तभी देश का गौरव बढ़ेगा। इसलिए 1108 कलश हैं जो देश की सेनाओं को मजबूत करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, शक्तिमान बनाने के लिए और भारत की रक्षा करने में समर्थवान होने की सेनाओं के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। सब भगवती बंगलामुखी के ये अंक हैं। इसकी स्थापना के बाद कुछ शेष नहीं रहता। जो चाहेंगे वो भगवती देंगी भी, क्योंकि भगवान कलश में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान रुद्र का निवास होता है, इसलिए सारी देवताओं का प्रतीक भी। बाबा के आश्रम में रहने वाले साधु संत भी मानते हैं कि रुद्राक्ष का ऐसा महाकुंभ न ही पहले कभी देखा है और न ही सुना गया है। ना कभी सुना है ना कभी देखा है। और इतना बड़ा कार्यक्रम प्रयाग में होने जा रहा है। अब 1 महीना का समय, इतना बड़ा सजावट करना है, वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाई, जगह नहीं मिल पाई तो कौन व्यवस्था हो पाएगी भी। सरकार साहब कभी नहीं देखा, बचपन से कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखी। कभी सुना था? नहीं। भव्य होगा, भव्य होगा जी, दिव्य होगा जमीन मिलने के बाद। मौनी बाबा पिछले कई साल से इस सारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, बस दिक्कत है तो ये कि कुंभ मेला में अभी तक उनके लिए जमीन आवंटित नहीं हो सकी है। और हमें बताते बताते मौनी बाबा का दर्द आंखों से भी बह निकला। महाराज जी, एक बात बताइए कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे पूरा आपने त्रिशूल रखा है, सब कुछ। अब प्रयाग महाकुंभ में चलने की तैयारी है क्या? उस देखिए, प्रयाग महाकुंभ आपने ऐसा प्रश्न किया कि मैं उत्तर देने में भी विवश हूं और उत्तर देना भी पड़ेगा। प्रयाग महाकुंभ मुझे चला जाना चाहिए था। अब तक मुझे मेला प्रशासन ने शिवलिंग बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं कराई। यह एक मेरी हृदय जन्य पीड़ा है। मैं देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मेला प्रशासन सबसे यह निवेदन करूंगा कि आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के मेरे संकल्प को, काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, सेना को मजबूत होने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, आरोग्यता के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, इस संकल्प को पूरा कराने में सहयोग करें। क्योंकि यह उन दलितों का पैसा है, उन गरीबों का पैसा है जो ये न मान लें कि मेरे द्वारा लिया गया संकल्प कहीं सरकार ने स्वीकार नहीं किया। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ ना हो। अब हमें प्रयाग जाना चाहिए, लेकिन कहां जाऊं इनको लेके? व्यवस्था ही नहीं है। किस बात की तकलीफ है? क्यों? क्योंकि अभी तक वो जगह नहीं, क्योंकि इसको जो जगह चाहिए बनाने के लिए, जब उतनी जगह ही नहीं बना तो इसको कहां बनाएंगे, कहां ले जाके रखते हैं? हमें तो 1 तारीख तक चला जाना चाहिए था। आज भी मेरे मिलने वाले लोग सूरत से आए, वहां हम कहां इनको ले जाकर रखते हैं? कि संकल्पना को लेकर के गली गली, कूची कूची, गली गली जाकर के मैंने रुद्राक्ष मणियों को भगवान शिव से प्राप्त किया है। क्योंकि रुद्राक्ष का अर्थ होता है रुद्राक्ष, जो शिव की आंख से प्रकट हुआ हो। शिव की आंख है रुद्राक्ष, जो देश को देख रहा है, पूरे विश्व को देख रहा है। फिर भावुक क्यों? भावुक इसलिए है कि नहीं बना तो मैं उन लोगों को क्या उत्तर दूंगा जिन लोगों ने रोटी नहीं खाई और मुझे रुद्राक्ष दिया है। जो घर नहीं है महाराज, हमें रुद्राक्ष दिए हैं। मैं उन्हें शक्ल दिखाने की हैसियत में नहीं रह जाऊंगा कि महाराज ने क्या किया फिर आपने मेरे साथ। अभी लोग कह रहे थे महाराज कि आपने गरीबों से पैसा मांगा इसलिए सरकार नहीं बनने देना चाहती, दलितों का पैसा इसलिए नहीं बनने देना चाहती। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है, आस्था का प्रश्न हो गया है। जब मेरे पास रुद्राक्ष है, व्यवस्था है, कलश है, मणि है, भंडारे का सामान है, सेवक है, और मेरे पास प्रयाग में इसको बनाने की जगह नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? आज इस समाज मुझे धन न देता, मैंने व्यवस्था में नहीं बना पाए। हमें समाज ने धन दिया, व्यवस्था दिया, समय दिया, निःशुल्क सेवा करने वालों की लाइन है महाराज। अब लेकिन बनाए क्या? गंगा की रेती महाराज तो प्रशासन देगा तभी बना सकते। क्या संदेश देना चाहते हैं महाराज कि केवल जो दलित है, जिन्हें आप समाज से बहिष्कृत मानते हैं, ये अछूत मानते हैं, क्या उनके पैसों का यही मजाक होगा कि उनके द्वारा दिया गया धन इतना अपमानजनक तरीके से देखा जाएगा? आज आपने कहाँ अनुरोध किया महाराज जी? मैं देश के प्रधानमंत्री से लेकर के महाराज मेला अधिकारी तक मैंने दृष्टि भेज करके मैंने निवेदन किया है महाराज, सबसे निवेदन किया है, देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए। मौनी बाबा के रुद्राक्ष
मौनी बाबा के श्लोक और मौनी बाबा की आराधना सरकार और मेला प्रशासन से पूछ रहे हैं कि अगर वो भारत और संपूर्ण विश्व की मंगल कामना को लेकर अपना संकल्प पूरा करना चाहते हैं, ज्योतिर्लिंगों का रुद्राक्ष से श्रृंगार करना चाहते हैं, तो फिर उन्हें जमीन मुहैया कराने में आखिर देर क्यों हो रही है। मौनी महाराज जी, जो कि परिचय के किसी तरीके के मोहताज नहीं है, क्योंकि हर कुंभ और महाकुंभ में वो पहुंचते हैं, कभी माँ गंगा के लिए, कभी संगम में वो भगवान शंकर का रेत पे ही मूर्ति बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, और इस बार 12 ज्योतिर्लिंग और वो भी रुद्राक्ष से। अब उन्हें सिर्फ इस बात का इंतजार है कि वहाँ का प्रशासन उन्हें जगह और जमीन इतनी दे दे कि वो इन 12 शिवलिंगों को वहाँ पर स्थापित कर पाए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, गौरीगंज, अमेठी। कुंभ 2025 से पहले स्वच्छता का संदेश देने के लिए संगम नगरी प्रयागराज में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली तैयार है। नगर निगम की तरफ से बनाई जा रही इस रंगोली में हजारों की संख्या में महिलाएं, आर्टिस्ट और स्कूली बच्चों को इस मिशन में लगाया गया है। रंगोली के तैयार होने के बाद इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने की भी नगर निगम प्रयागराज ने तैयारी कर रखी है। देखिए रिपोर्ट। 13 जनवरी से प्रयागराज की धरती पर लगने वाले महाकुंभ का नजारा देखना हो तो प्रयागराज के यमुना क्रिश्चियन कॉलेज आइए, जहां दुनिया भर को महाकुंभ के लिए आमंत्रित कर रही है विश्व की सबसे बड़ी रंगोली। कॉलेज के मैदान पर 55,000 वर्ग फीट के एरिया में बन रही इस महारंगोली को जमीन की सतह से पूरा देखना शायद मुमकिन न हो, लिहाजा आपके लिए पेश है इस महारंगोली का हवाई नजारा, जहां आप इस महाकुंभ से जुड़ी हर चीज देख सकते हैं, जिसमें गंगा और यमुना नदियां दिखाई दे रही हैं तो अलौकिक संगम भी नजर आ रहा है। नदियों में नावों की लाइनें भी दिखाई दे रही हैं और दिखाई दे रहे हैं वो साधु और नागा जिनके लिए माघ महीने में प्रयागराज दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बन जाता है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कुंभ 2025 को समर्पित एक रंगोली प्रयागराज में तैयार हो रही है और ये रंगोली 55,000 वर्ग फुट में बन रही है और दावा है कि ये विश्व की सबसे बड़ी रंगोली होगी, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्लेम किया गया है इसको, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज होगा। तो आप देख सकते हैं ये यमुना क्रिश्चियन कॉलेज जो है प्रयागराज में, वहाँ पर उसके प्लेग्राउंड में ये रंगोली तैयार हो रही है और इस रंगोली में महाकुंभ 2025 से जुड़े तमाम जो प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। संगम का जो है गंगा यमुना का संगम दिखाया गया है। आप देखें तो यहाँ पर संगम के दृश्य हैं, जहाँ एक तरफ जो नदी का रंग है वो नीला है और दूसरी तरफ कुछ हरा रंग लिए हुए दूसरी नदी दिखाई गई है, संगम दिखाया गया है। नावें आप देख सकते हैं, साधु संत, यहाँ पर साधुओं की तस्वीर भी दिखाई गई है और महाकुंभ को लेकर स्लोगन भी लिखा है। ये रिकॉर्ड तोड़ आयोजन प्रयागराज नगर निगम की ओर से कराया गया है, जो कुंभ मेले के दौरान यहाँ आने वाले लोगों को स्वच्छता का संदेश देना चाहता है। यमुना क्रिश्चियन कॉलेज के मैदान पर इस सपने को सच करने के लिए युवा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, सफाई मित्र, स्कूल कॉलेज के शिक्षक और छात्र भी शामिल हैं। करीब 2000 से ज्यादा महिलाएं इससे जुड़ चुकी हैं। हम दिखा रहे हैं कि जो इलाहाबाद में जो त्रिवेणी संगम है वो त्रिवेणी संगम इसमें दिखाया गया है और साधु संत महात्मा है जो कि इनको दिखाया गया है और स्वच्छता को लेकर जो स्वच्छता कर्मी हैं यहाँ के उनको भी दिखाया गया है और जो नदी है इसका त्रिवेणी संगम दिखाया गया है और महाकुंभ के बारे में बताया गया है। दावा है कि 50,000 से अधिक महिलाएं रंगोली को पूरा करने के लिए हिस्सा लेंगी। इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए भी नगर निगम ने आवेदन किया है। और जो शिखा मैम है वो हमेशा अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए मतलब जानी जाती है। इससे पहले जो सबसे बड़ी रंगोली है वो भी उन्होंने ही बनाई थी और वो उनका खुद का ही रिकॉर्ड तोड़कर अब ये 55,000 स्क्वायर फीट की रंगोली बना रहे हैं। इस रंगोली को बनाने में बायोडिग्रेडेबल पाउडर, प्राकृतिक रंगों, फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रंगोली को बनाने के लिए 72 घंटे का लक्ष्य रखा गया है। इसे बनाने वाले कलाकारों का कहना है कि इसका मकसद स्वच्छता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। उसके लिए जो हम रंगोली बना रहे हैं उसमें हम प्रॉपर जो हमारी नदी
जो भाई गंगा जी हैं, हम गंगा जी को दिखा रहे हैं। जो हमारे 3 तट होते हैं, तीनों तट में हम प्रॉपर उसे दिखा रहे हैं। एंड साधु संत जो आते हैं कुंभ में नहाने, हम उसे भी दिखाया गया है हमारी रंगोली में। एंड स्वच्छता के साथ हम ये भी दिखाए गए हैं कि साफ़ सफाई एंड नगर निगम के थ्रू जो हमारी उत्तर प्रदेश में साफ़ सफाई होनी चाहिए वो प्रॉपर हो, और हम अपने देश मतलब अपने शहर को गंदा ना करें। जरा सोचिए, ये तो कलाकार की परिकल्पना है जिसे 55,000 स्क्वायर फीट के एरिया में रंगोली के द्वारा बनाया गया है, जिसे ऊंचाई से ही निहारने में इसकी सुंदरता का पता चलता है। और जब संगम की धरती पर यही रंग 13 जनवरी को जीवंत हो जाएंगे, तब कितना रोमांच होगा जिसे बयां करना फिलहाल मुश्किल होगा। तो प्रयागराज नगर निगम की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि इस रंगोली के ज़रिए न सिर्फ देश भर में लोगों को कुंभ 2025 को लेकर उनके संज्ञान में लाया जाए, जागरूक किया जाए, कुंभ का प्रचार प्रसार किया जाए, साथ ही कुंभ को स्वच्छ बनाने के लिए भी लोगों को संदेश दिया जाए। तो इसी मकसद से ये रंगोली तैयार हो रही है और ये रंगोली जो है वो आज शाम या कल सुबह तक बनकर तैयार हो जाएगी और उसके बाद जो है यहाँ पर इसका बाकायदा उद्घाटन किया जाएगा। तो अब तक की ये सबसे बड़ी रंगोली 55,000 वर्ग फुट में बन करके तैयार हो रही है और इसको लेकर के पूरे शहर में, कह सकते हैं प्रयागराज में, लोगों में एक उत्सुकता है। हर कोई इस रंगोली को देखने के लिए यहाँ पहुँचना चाहता है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।